अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंदकिशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बात, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए जी तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों। देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? अलबट्टू है। अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसको 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी और मैं बउआ अलबट्टू। हाँ तेरा बाप होगा अलबट्टू। आप भी बोल रहे हो? कौन? बउआ बोल रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंदकिशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंदकिशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंदकिशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा। बउआ गया तेरी। एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंदकिशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे। एक सेकंड रुकिए जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी गलत तरीके अपने स्पेशल बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी। हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे ले लूंगा। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे। हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है?
इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुन लो। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। 1 मिनट चलो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? एक सेकंड बुद्धि में रहता आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले हो गया यार, अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। 1 सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार अरे रुक जाए, बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर चर्चा में तुम बता रहे हो कि बच्ची है। तुम कहोगे कि तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इसमें फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो क्या ज्ञान है फिल्मों? 1 सेकंड कहीं फोन लगा। हेलो हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की। तेरे बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तो ये बता यार तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बउआ। नहीं लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट में गुरु जी पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना फटाफट। जल्दी 1 सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ने अपनी जिंदगी। नहीं यार 1 सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में? वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार ऐसी जगह एडमिशन लेगा? 1 सेकंड। अरे पदुल्ला, अबे ओ 1 सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदुल्ले चुप कर। बात तो कराई मेरी। नहीं अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने ये सारी छोड़ो तारे जमीन पर देखी है? देखी है मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। आपने चलो सब छोड़ो DDLJ देखी है? हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदल लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का तो वहाँ पे साले नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो। नहीं लेकिन देखिए आप मुझसे आप मेरी बात समझिए। 1 सेकंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी कौन बोल रहा? यार 2 लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो। कर देंगे। कौन बोल रहा है? 1 सेकंड मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको लगाया फोन? किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे 2 डोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? आज मन किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे हो ऐसे। 1 सेकंड। क्या ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? यार इज्जत से बात करो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे मुझे गंदा बोलिए, इससे अच्छा पीने को बोलो। अच्छा बात बताओ, बात बात क्या हुई है? देखिए हमारे मकान मालिक है जी अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर। 2nd फ्लोर पे एक और किराएदार दे रहता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो देगा ही तुमको। तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? अब देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो 2nd फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको और क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है
सी आवाज तो है इसकी। आवाज पर नहीं क्या है, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले किराया दे नहीं रहे हो ज्यादा, वो बकर रहे हो वहाँ पे। भाई अब आप मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय अरे अरे अजय फोन रख साले, तुम लड़के अरे अरे आप अरे एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? कैसे? ऊपर वाला देता है ना छप्पड़ फाट के जींस वाला को। आए आए मैं मर गया। हेलो अरे तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे अवाना इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा, मैं आपको बोल रहे हैं आप। जीत के मारूंगा। रखो फोन। अजय जी हेलो। कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो क्यों रहा है? कौन सा रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अबे मैं समझा नहीं, क्या हो गया? क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था, हाँ। तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। हाँ, फिर तुम्हारा दंड खाएगा। नहीं सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, हाँ। क्योंकि मैं नया नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा उसकी दाढ़ी भी होगी। हाँ। चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, हाँ। तिनका निकलेगा, वही तिनका लेके ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अबे तो डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या? तिनके से बैठ क्या बात कर रहे, क्या करूँ मैं बताओ? अबे अंदर। बस गलत नहीं बोल सकते आप। अबे गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अबे आप अगली बार से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के जिनके लाया हूँ, ठीक है? तो मैं गया हूँ। बैठ। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। इंग्लिश हिंदी वॉट एवर इज कम्फर्टेबल, हिंदी में इंग्लिश में। हिंदी मैं कह रहा था मेरे को, मैं कई लोगों को मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, मेरे को 2-3 डाउट था। हम लोग तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फोन, पर कई लोग थे जो भड़क के फोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। कौन है तुम? बताओ तो सही, तभी तो बात करेंगे। ये है ना भाई, सब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बात जिंदगी की है भाई, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी की बात है, बता। जिंदगी का बात ये है कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत है, हवा पानी खाना पीना, यही। हाँ, प्यार मोहब्बत, हवा पानी खाना पीना है। इसमें से मैं हवा को, आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात करूंगा मैं। हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं। मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए। पूछो कैसे? मिठाई क्या? मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट। हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अच्छा। घोड़ा, ठीक है, घोड़ा चेतक। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चना। अच्छा। चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है, ताकत है ना। सुबह सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है। हाँ, होती है। निकलता तो पेट भी है। हाँ। पेट पालने के लिए इंसान को 2 रोटी कमानी पड़ती है। हाँ सुनो। हाँ मेरी बात सुनो, पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है। रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए, बता। नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है। हाँ, खुश हो जाता है। खुश होते ही मिठाई बांटता है। लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं मिला। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी? मिठाई नहीं। अरे सुन, मेरे पास मारना पड़ता है लेकर, अब तुझे पूरी हिस्ट्री घाटे रख दी है। कैसे तुझे मिठाई तो बोल रहे थे, मानी नहीं रहे मिठाई से बात। गलत बात नहीं कर मेरे, मैं फोन में ऐसे होता है। चाट वाले थे, बात कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, बउआ बोल रहा हूँ। कौन है? हेलो, चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो, हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं कौन। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो,
तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं भी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पढ़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी तो वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू? मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं अच्छा, बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आकर तेरी तोड़ दूंगा तुझे भी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? नमस्ते, स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। भाई साहब हेलो। हेलो हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, इतनी अच्छी तुकबंदी जोड़ी। हेलो भाई, हैं? आखिरी लाइन आप कंप्लीट। इस टाइम कोई पीता है। आप गलत बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है, टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है, हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किस चीज जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे, फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमा कर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ, रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो जब इतनी बार इसकी फर्स्ट है फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी हाँ। जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी, 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब, 1 लगा मिनट, दूंगा। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो भाई गलत नहीं, मत कहिए। ये 1 सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड क्रीम कराइए पीले वाली। बउआ बोल रहे हो, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आज। मैं फेशियल कटवा दूं? पहले करवा ले फिर फोन कर। कटवा 1 सेकंड यार, आपको फेस पे फेशियल करना चाहिए, कहाँ कट रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहा है तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? अब किसे? इसे यार, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं, हिप हॉप। हिप हॉप साले फोन रख दे बेटा। कौन है? 1 सेकंड, घंटी वहाँ कौन? भैया आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर? परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन में ला रहा आप 1 सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है अंकिल। क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। है। अरे तू फिर देख ले। 1 सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। 1 सेकंड, इसे फाड़।
खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं, कुछ क्या तो है क्या ये? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड, अबे क्या कहते हैं इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप, हाँ। ये बहन मेरी साले फोन रख दे। बता सर! तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं हेलो, हेलो। सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हो आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा भी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था, प्लान। हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे फोन पे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार, गलती निकल गया, एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान, चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस पूछो। प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं नहीं, आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री। मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का, हम्म, हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप चलो डाल ले। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई। इतने सकपका क्यों गए? मैं बहुआ बोल रहे थे, नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा भैया? नेटवर्क क्या हुआ पता है? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात एक करते हैं सेकेंड, हेलो। सॉरी, मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून मानसून दस्तक देने वाला है। ये देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है? अच्छा ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है यार। अंडा बोल रहे हैं। हेलो फोन कट जा रहा है, नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात। तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? बउआ हूँ, मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे आप और समझ नहीं रहे कि मानसून? मुझे क्या साला मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो मानसून, अबे क्या सुन तो लिया। मानसून दस्तक देगा साले, फोन रख देने तेरे को। सुबह सुबह मानसून दस्तक देगा तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा देगा, सबके लिए देगा। तू मुझे क्यों? एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, दरवाजे पे कोई आया। एक सेकेंड, कौन आ पता है यार, मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? एक बार-बार समझ नहीं आ रहा। सेकेंड, कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ ये लीजिए, 1 2 3 अच्छा ये 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10। 9 10 क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी बाय। हेलो क्या दिया इसने? अरे बोला था ना दस्तक दिया, तो दस्तक दे दिया। क्या उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला। तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? दस्तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे नहीं दो। मानसून आएगा, मानसून आएगा।